तो आज से 2 साल 9 महीने 28 दिन पहले चैप्टर 236 में एक ऐसा कैरेक्टर मरता है जिसने जेजे के वर्स को बहुत ज़्यादा फेमस, और शायद इसकी वजह से ही लोग ज़्यादातर जेजे के देखते थे। हाँ, हम बात कर रहे हैं द ऑनर्ड वन गोजो सेंसेई की। और उसे मारना मुझे ठीक नहीं लगा, लेकिन उसके अलावा भी कुछ ऐसी चीज़ें थी जिसके बारे में मैं बात करना चाहता था, लेकिन उस टाइम मुझे टाइम नहीं था और इस टाइम बहुत ज़्यादा है, मैं वेला बैठा हूँ। तो शुरू करते हैं। और हाँ, इस वीडियो में मैं गेगे और हमारे व्यूअर्स दोनों की तरफ की साइड की बातें करूँगा। तो शुरू करते हैं। तो जेजे के 236 मांगा चैप्टर में क्या होता है वो तुम सबको पता है। रियोमन सुकुना डायमेंशन स्लैश मार के हमारे गोजो सेंसेई को आधा काट देता है। और फिर मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा। मतलब एक नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस हो रहा है, वो आ रहा है, मारा जा रहा है, आ रहा है, मारा जा रहा है, आ रहा है, मारा जा रहा है, ऐसे साइकिल रिपीट होता जा रहा था। फिर क्या होता है, यूजी आता है, उसे मार देता है, और वो भी पावर ऑफ फ्रेंडशिप से। साला क्या हो रहा है ये? एक बंदा जो 1000 साल से प्लानिंग कर रहा है कि वो ये करेगा, एक मर्जर एक्टिवेट करेगा, एक प्लान को बना रहा था 1000 साल से, वो एक पावर ऑफ फ्रेंडशिप से मारा जाता है। बैन। और दूसरा सुकुना, उसने गोजो सेंसेई को मारा, हागुरो को मारा, न जाने कितने सोल्जर्स को मारा, और फिर वो कैसे मारा? पावर ऑफ फ्रेंडशिप। और हाँ, अब बात करते हैं गोजो सेंसेई की। पहले उसे मार दिया, ठीक है, मार दिया, उसकी फ्लैशबैक दिखाया, उसके मन में क्या था, उसे हेवन आफ्टर वर्ल्ड में सब कुछ दिखा दिया, बस हो गया। लेकिन वापस लाके डिसरिस्पेक्ट करके मारने की वापस कैसे जरूरी थी? यूटा को उसकी बॉडी में ला दिया, वापस लाया, और फिर भी वो कुछ घंटा नहीं उखाड़ पाया, फिर भी उसे वो भी हार गया, वो भी गोजो सेंसेई की बॉडी में। तो लाने की जरूरत ही क्या थी? लेकिन अगर हम गेगे के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो भी पूरा गलत नहीं था, क्योंकि तुम सोचो कि एक स्टोरी एक स्मूथ जा रही है, एक कैरेक्टर तुमने बना दिया पावरफुल, लेकिन उसी की वजह से वो पावरफुल कैरेक्टर इतना ओवर पावर हो जाता है कि वो स्टोरी को इफेक्ट कर रहा है। मतलब वो मेन कैरेक्टर वाली फीलिंग ही नहीं आ रही, जो कि खुद मेन कैरेक्टर है, वो मेन कैरेक्टर से वाइब दे ही नहीं रहा। चलो तुम्हें एक एग्जाम्पल देता हूँ कि एक किंगडम में एक वॉर डिक्लेयर होती है, और उस वॉर में किंग और सब जाते हैं, लेकिन वो जो वॉर होती है उसमें किंग से ज़्यादा सेनापति, उसका जो सेनापति था वो ज़्यादा था, मतलब वो ज़्यादा किल्स कर रहा था। और वो जो सामने वाला राजा था, मतलब से दुश्मन पार्टी, उसमें भी उसके किंग को भी सेनापति मारता है। इसकी वजह से जो कि वो वापस के किंगडम में आते हैं, तब सेनापति की ज़्यादा इज्जत होती है, इज्जत करते हैं लोग, क्योंकि उसने ही किंगडम को, उसने ही दुश्मन को मारा है ना, इसकी वजह से। और राजा से भी ज़्यादा इज्जत हो जाती है, और इसी की वजह से राजा की किलस जाती है, और वो अपनी खुद को सुपीरियर दिखाने के लिए सेनापति को कुछ ना कुछ एलिगेंस कुछ भी आरोप लगा के वो हिंदी अच्छी है मेरी, आरोप लगा के वो सेनापति को मार देता है। अगर तुम्हें एक बुक के बारे में पता हो, पावर ऑफ लॉ एक बुक है जिसके बारे में बहुत ज़्यादा अच्छी बातें लिखी हैं, मतलब जिस रूल से तुम कुछ भी कर सकते हो। उस पावर ऑफ लॉ में लिखा है कि अपने मास्टर को कभी भी ओवरकम मत करो, और अपने मास्टर को हमेशा सुपीरियरिटी दिखाओ। और क्योंकि अगर तुम कुछ गलत करोगे तो उसके पास पावर है कि वो तुम्हें छोटा भी दिखा सकता है और बड़ा भी। वैसे ही गेगो को पहले गोजो को स्ट्रॉन्गेस्ट दिखाना था, फिर यूजी को, नहीं मतलब फिर सुकुना को, फिर यूजी को। हाँ, तो तुम्हें पता चल गया ना कि पहले गोजो, फिर सुकुना, फिर यूजी। मतलब मैं समझाने के लिए तुम्हें ये कह रहा हूँ कि अगर तुम्हें किसी भी चीज़ को वापस ज़्यादा पावरफुल दिखाना है तो तुम्हें उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट को उससे भिड़वा दो, और जो कम स्ट्रॉन्गेस्ट है उससे हरवा दो। जैसे कि मार्वल में तुम्हें पता है कि हमें शुरुआत में हल्क कितना पावरफुल लगता था, लेकिन फिर उसे गोजो से थॉर से लड़वाया गया, फिर हल्क को हरवा दिया गया, फिर उसकी फाइट आयरन मैन से हुई और उसमें भी हल्क हार गया। लेकिन गेगे चाहता था कि उसे सुकुना को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाना है, फिर यूजी को, लेकिन गोजो की बढ़ती पॉपुलैरिटी की वजह से वो ज़्यादा फोकस कर ही नहीं पा रहा था, क्योंकि उसे यूजी को ज़्यादा पॉपुलर कराना था, लेकिन गोजो को अपने आप हो गया। जैसे कि नारुतो में रोकली को भी ऐसे ही पॉपुलैरिटी मिल गई थी कि उसकी डेडिकेशन, और जब उसका पावर ऑफ
क्या बोलते हैं, चुनिन एग्ज़ाम, उसमें जब रॉक ली ने अपना जलवा दिखाया था, तब रॉक ली को पॉपुलर करने या पावरफुल दिखाने का कोई भी इरादा नहीं था, लेकिन फिर भी वो हो गया था। तो वैसे ही गोजो भी हो गया, लेकिन वो ओवर पावर हो गया था, इसमें भी कोई शक नहीं है। लेकिन वो उसकी पॉपुलैरिटी स्टोरी को बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रही थी। वैसे ही गेजे, और उसकी वजह से गेगे बहुत ज़्यादा सिक हो गया, मतलब उससे दिमाग में बहुत ज़्यादा लोड पड़ गया था। और इतने स्ट्रेस में होने की वजह से हमें बीच में खबर भी आई थी कि गेगे सिक, गेगे के ऊपर जादू टोना कर दिया है, काला जादू, जिसकी वजह से वो बीमार हो गया है। और फिर स्टोरी में गोजो मर जाता है, फिर गोजो की बॉडी में यूटा आता है, लेकिन कुछ घंटा नहीं खोड़ पाता, फिर वो भी हार जाता है। और फिर हम जब ये जगह मांगा ख़त्म हो जाती है, तब उससे सवाल पूछा जाता है, मतलब गेगे से, कि गोजो के मरने की असल रीज़न था क्या। फिर गेगे कहता है कि वो जब सुकुना अधमरा हो गया था, तब गोजो ने एडमिट कर ही लिया था कि वो जीत गया है। लेकिन फिर जब गोजो मरता है, उसके बाद हम देखते हैं कि यूजी के फ्लैशबैक में गोजो को पता चल गया था कि वो मरने वाला है। उसने एडमिट कर दिया था कि वो स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं है, उसका वो वाला कॉन्फिडेंस वापस नहीं रहा, आई डी विन, वो कॉन्फिडेंस रहा ही नहीं कि आई एम द स्ट्रॉन्गेस्ट। तो वो कैसे उसने अपना कॉल लूज़ कर लिया यार, उसने अपना गार्ड डाउन किया कैसे। और अगर किया भी तो उसमें बाद में दिखाने की ज़रूरत क्या थी कि यूजी और गोजो की ट्रेनिंग के वक्त उसने ये क्यों कहा कि शायद मैं मारा जाऊंगा, मतलब उसे कहने का मतलब तो ये था, उसने कहा नहीं। तो ये वीडियो यहीं तक थी। अगर तुम्हें इसके बारे में कुछ अपने विचार व्यक्त करने हैं तो टेल मी इन द कमेंट। और अगर तुम्हें वीडियो पसंद आए हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना कहने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी कर देना। मैं तुम्हें मिलूंगा ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए